हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भुवन सिंह है और आप हैं मेरे चैनल पहाड़ी जोड़ीदार पर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर में होंगे। फ्रेंड्स, जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ वो बंगाल के ऊपर है। जो हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और भारत की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को विश्व की नंबर 1 पार्टी बोलती है, उसको करारी हार मिली। तो मैं आज ये कोशिश करूँगा कि उन रीज़न्स को मैं शेयर कर पाऊँ, जिन रीज़न के कारण या जिन कारणों के वजह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक करारी पराजय प्राप्त हुई है। कहना चाहूँगा वो अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को ही ज़्यादा ही महत्व देते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो ये तो मुझे एक जो मेन रीज़न लगा, बंगाल में नकार दिया गया। और जो दूसरा रीज़न है कि कैंडिडेट्स तरजीह जो दी है वो टीएमसी से जो आए कैंडिडेट से उनको ज़्यादा महत्व दिया है, मुझे ऐसा लगा। तो जो कि एक रीज़न हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की हार का। आप लोग खुद सोचिए, एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपनी जान तक भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार है, और कई कार्यकर्ताओं ने तो जान दी भी है। 130 कार्यकर्ताओं की बंगाल में उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और कई ऐसे भी हैं जिनकी गिनती नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जो कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है, जी जान से अपनी पार्टी की सेवा करता है, और लास्ट में आप एक दूसरी पार्टी से आए हुए, जिसको आए हुए 2 या 3 महीने हुए हैं, उसको टिकट दे देते हैं, तो ये कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट्स को चुनने में काफ़ी बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स चुने हैं वो सही नहीं चुने, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अपने एफर्ट्स काफ़ी कम लगाए मुकाबले टीएमसी के कैंडिडेट से, चाहे वो एग्रेसिवनेस में हो, चाहे वो अपने योजनाओं को बताने में हो। बीजेपी का मैनिफेस्टो काफ़ी अच्छा था, बीजेपी को बंगाल ने नकार दिया। तो जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए सही से। तो चुनाव प्रचार और केवल मोदी के भरोसे ही रहे, चुनाव प्रचार केवल मोदी अमित शाह के भरोसे ही जो कैंडिडेट्स थे वो रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक और रीज़न, जो अगला रीज़न है, वो है वोटर्स को धमकी। जो भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, उनको घर घर जाके धमकी दी गई है।
बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। मैं 2 महीने से इस न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, बंगाल की न्यूज़ को 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। 2019 में मैंने इतना न्यूज़ को फॉलो नहीं किया था, और ना ही 2014 में ना इतना न्यूज़ को मैंने फॉलो किया। मैं 2 महीने से इस न्यूज़ को, बंगाल की न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ। जितने वीडियोस मैंने देखे, जितनी मैंने न्यूज़ देखी, जो ममता बनर्जी के पार्टी के वर्कर्स थे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो जेंट्स हों, बीजेपी के वर्कर्स को घर घर जाके इन्होंने धमकी दी है कि जीतना तो ममता बनर्जी नहीं है, अगर आपने वोट दिया तो आपका अच्छा नहीं होगा। ये रियलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका बीजेपी उन वोटर्स के मन में ये भावना नहीं पैदा कर पाई कि नहीं हम जीत रहे हैं, आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, जीतेंगे हम ही, अब हम पे भरोसा कीजिए, तो उस भरोसे पे बीजेपी खरा नहीं उतरेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट्स नहीं दिए। कई जगह बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो कि जीते भी हैं। जो सबसे गरीब उम्मीदवार थी कलिटा जी, वो जीत गई हैं। कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया। आप मुझे बताइए, बीजेपी का जो अध्यक्ष है उसकी गाड़ी पे हमला हो गया, बीजेपी वालों ने क्या जवाब दिया? पापी अधिकारी है, बीजेपी कैंडिडेट है, उसको सरेआम थप्पड़ मार दिया। बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? उसको एक कैंडिडेट को गोली मार दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने एक्शन लिया या नहीं लिया, या सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे थी, उन्होंने क्या एक्शन लिया? ऐसा कुछ हमने तो देखने को नहीं मिला कि उसका एक्शन लिया। बीजेपी केवल उसमें उसको भुनाने के चक्कर में रही। हालांकि वो कैंडिडेट जीते, जिनको गोली मार दी वो जीते हैं, लेकिन पापी अधिकारी हारी है। अशोक डिंडा को मारा पीटा गया था। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जिनको धमकियाँ मिली, जिनको मारा पीटा गया, वो हार गए। तो ये एक मेन रीज़न मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हारने का कारण ये भी है। और ओवर कॉन्फिडेंस, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। अब की बार 200 पार। चलो एक ये रणनीति हो सकती है कि हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, अब की बार 200 पार, नारा बहुत अच्छा है जी, और उससे ग्राउंड तक जाना चाहिए। हालांकि इसका एक रीज़न हो सकता है कि अगर वो इतना भी नहीं थे तो शायद ये 75 या इससे भी कम आती, तो ये रीज़न हो सकता है। लेकिन ग्राउंड पे लोगों को तो इतना महसूस होना चाहिए ना कि बीजेपी जीत रही है। अगर उनको ये महसूस होता तो वो डर के ममता बनर्जी को वोट नहीं देते। ठीक है जी, ये एक रीज़न है। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए जी, हम तो जीत रहे जी, उसके बाद मेहनत नहीं करना। और जितने भी शांति दूत हैं उन्होंने एक तरफा वोट दिया टीएमसी को। ऐसा क्या था उनके मन में कि उन्होंने एक तरफा वोट दिया टीएमसी को? और ऐसा क्या था कि जो बीजेपी है वो अपने वोटर्स के मन में, या फिर उन लोगों के मन में, बंगाल के उन जनता के मन में ये नहीं बिठा पाई कि आपको बीजेपी को वोट देना है? क्यों ममता बनर्जी डर को, भय को लोगों के घर तक, उनके दिलो दिमाग तक पहुंचाने में कामयाब रहे? आप ये बहाना नहीं मार सकते कि जी गवर्नमेंट उनकी थी, आपके पास सेंट्रल फोर्सेस थी, आपके पास पावर है, सेंटर में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे वहाँ? क्यों नहीं लोगों को सुरक्षा दे पाए? क्यों आपके कैंडिडेट्स पे हमले हुए?
और इसके अलावा जो मेन रीज़न जो मुझे लग रहा है, सबसे बड़ा रीज़न बीजेपी का हारने का, बीजेपी को जो वोट मिले हैं 37% से थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिले हैं, और टीएमसी को अबाउ 45% मिले हैं, और लेफ्ट को 14 से 15% वोट मिले। टीएमसी के स्वीप का कारण यही है कि जो लेफ्ट का वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ पूरी तरह से, केवल कुछ परसेंट ही ट्रांसफ़र हुआ। अगर वो वोट लेफ्ट का बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाता, इवन 10% और हो जाता, तो आप प्लस कीजिए कितना होता बीजेपी का वोट शेयर, शायद बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सत्ता में आया थी। लेकिन 7% भी होता तो बीजेपी का वोट परसेंट जाता 42-43, तो शायद तब 130 सीट 135 सीट बीजेपी को आ जाती। लेकिन लेफ्ट का वोट वो बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। इसलिए वो लोगों तक लेफ्ट को ये बता नहीं पाए कि आपका वोट वहाँ वेस्ट जा रहा है। अब उनको जो वोट दे रहे हो वेस्ट है, आप लोगों के ऊपर हमला हो सकता है, आगे आने वाले टाइम पे आपको खतरा हो सकता है। क्यों बीजेपी नहीं दे पाई उनको भरोसा? अगर वो ये भरोसा दिलाने में कामयाब होते तो सारा का सारा वोट जो है लेफ्ट का वो बीजेपी को ट्रांसफ़र होता और बीजेपी शायद सत्ता में आ जाती। अगर नहीं भी आती तो 130-35 सीट बीजेपी को ज़रूर मिलती। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नंदीग्राम सीट में जो बीजेपी को वोट मिले हैं, जो शुभेंदु अधिकारी को वोट मिले हैं, वो 1 लाख कुछ मिले हैं, और ममता बनर्जी को भी 1 लाख वोट मिले हैं, सिर्फ 2000 का अंतर है। और जो मुखर्जी है, जो कम्युनिस्ट कैंडिडेट है, उसको केवल 6000 वोट मिले। वहाँ पे एक मुश्त वोट जो था वो अधिकारी जी को मिले, शुभेंदु अधिकारी को मिले। यानी कि लेफ्ट को जो वोट मिला है वो बीजेपी का वोट लेफ्ट को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जो बीजेपी को वोट मिल सकता था वो बीजेपी को ही मिला है, लेफ्ट की तरफ से सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी जीते। अदरवाइज शुभेंदु अधिकारी भी हार जाते, 100% हार जाते। अगर मुखर्जी जो है वो अच्छा, अगर एक जो कैंडिडेट है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट अगर वहाँ पे कम्युनिस्ट देती, जो एक अच्छा कैंडिडेट होता जो मुखर्जी है उसके अलावा, तो वहाँ से भी जो शुभेंदु अधिकारी जी वो हार जाते 100%। तो वहाँ से शुभेंदु अधिकारी जीत गए। अगर लोग परिवर्तन नहीं चाह रहे होते तो ममता बनर्जी का हारती ही नहीं वहाँ से। ममता बनर्जी का हारने का रीज़न ये है कि ममता बनर्जी को लोग नहीं चाहते, उन्होंने थ्रेटन किया है, तब जाके वो जीती है। ठीक है जी। और एक इम्पोर्टेंट रीज़न, बंगाल के लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और के घर में आग लगने से, बशर्ते कि वो आग उनके घर तक ना आए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसके घर में आग लगने से, बशर्ते कि वो आग मेरे घर की दहलीज तक ना पहुंच पाए। बीजेपी के 135 कैंडिडेट्स को मार दिया गया, जान से मार दिया गया। वीडियोस पड़ी हुई है, आप कहीं भी देख लीजिए, ये रियलिटी है। बीजेपी ने क्या किया उसके लिए? क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके घर नहीं गए? क्यों उनके परिवार वालों की हेल्प नहीं करी? क्या केवल वोट देने के लिए है वो? और आप केवल चुनाव में ही क्यों गए? चुनाव में उनको क्यों बुलाया रैलीज में? जब उनको मौत घाट उतार दिया गया था, उसी वक्त क्यों नहीं गया उनके घर पे? कोई बड़ा नेता क्यों नहीं गया? बीजेपी का कोई बड़ा नेता जाता, चाहे सेंटर से जाता, या फिर जो बंगाल में है जैसे दिलीप घोष है, या फिर अर्जुन सिंह ने कई जगह हेल्प करी है, ये मैंने जो देखा है। बट आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोगों ने क्या हेल्प करी? उनके परिवार वालों की क्या हेल्प करी? उनके बच्चों की क्या हेल्प करी? वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे
तो हमारे और भी परिवार के और परिवारों को मार देंगे वो, इसलिए हम नहीं कंप्लेन कर रहे। तो आप लोगों ने क्या हेल्प करी उनकी, पुलिस कंप्लेन करने में क्या हेल्प करी? आपने उसको आगे तक उनको न्याय दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो बीजेपी के हार का रीज़न ये भी है, उनके परिवार वालों को ये महसूस हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है। अगर बीजेपी जीत भी गई तो भी हमें ये नहीं बचा पाएंगे। पुलिस कब तक रहेगी उनके घर के आसपास, बताइए? पुलिस 24 घंटे तो नहीं रह सकती आपके घर के आसपास। तो ये ममता बनर्जी उनके दिमाग में डालने में कामयाब रहेगी। अगर बीजेपी की तो बीजेपी ने क्या हेल्प करेगी, क्यों हेल्प नहीं करेगी? और अभी जो हो रहा है बंगाल में उस पर हेल्प क्यों नहीं कर रही? ठीक है जी, एक तो ये रीज़न मेन कारण है। और जो भद्र लोग हैं, भद्र लोग के अभद्र लोग, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए ममता बनर्जी ने कुछ तो किया होगा। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बंगाल के किसी गांव में किसी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। जो बंगाल की जो कोलकाता राजधानी में है वहाँ भद्र लोग या फिर जो सिटीज़ के लोग हैं उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर मालदा में किसी बीजेपी वर्कर को मार दिया गया तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता भद्र लोग को। तो उन्होंने वही ममता बनर्जी को वोट किया। तो उन्हें क्या लेना देना भाई, वहाँ हो रहा है ना, हमें क्या मतलब, हमें तो मिल रहा है, हमें दीदी जो भी सुविधाएं देती है, या दीदी ने कुछ काम किया होगा, अपने मकसद में कामयाब रही है। जो भी उसने थोड़ा बहुत जो काम किया, 10 साल आप सत्ता में रहोगे, कुछ तो काम करोगे, ये तो है नहीं। तो उसकी वजह से कुछ जो सिटीज़ के लोग हैं या फिर जो टीएमसी के जो वोटर्स थे उन्होंने टीएमसी को ही वोट दिया। उन्होंने अपने दायरे से बाहर नहीं गए, ना ही उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने एक मुश्त वोट जो है टीएमसी को दिया। बीजेपी के वोटर्स थे कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोटा पे बटन दबाया। 2%, कम से कम 1 या 2%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, नोटा पे वोट दबाए। अब मुझे बताइए, परिवर्तन हो रहा है, आप ये मैसेज दे रहे हो कि परिवर्तन हो रहा है स्टेट में, और लोग नोटा पे वोट दबा के आ रहे हैं, जिन्होंने टीएमसी को भी नकारा है। 2% आप लगाइए कितना होगा? 2% से ज़्यादा है होगा, इससे कम नहीं होगा। नोटा पे वोट दिया लोगों ने, क्यों बीजेपी अपना वोट नहीं ले पाई 2% नोटा पर? मैं कह रहा हूँ चलो आधा परसेंट 1% तो होता ही होता, बाकी लोगों ने क्यों नहीं वोट किया बीजेपी को? नोटा पे डालने में क्यों मजबूर हो गए? और कई ऐसे वर्कर जिन्होंने डर के मारे बीजेपी को वोट ना देके नोटा पे वोट दबाया। ये कतई हम मानने को तैयार नहीं है कि टीएमसी के वोटर्स ने नोटा पे दबाया। जो भी नोटा पे वोट दबाया है वो या फिर लेफ्ट के वोटर ने दबाया है या फिर बीजेपी के वोटर ने दबाया। 37 + 2 39% वोट होता, लगभग 40%। ठीक है, आपकी 75 सीट आ गई है, पहले से बेहतर कर रहे हैं आप लोग, और हो सकता है शायद अगली बार सेंटर में बंगाल में आप जीत जाए। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो। तो अभी तो फ़िलहाल जीत गई है टीएमसी। आप मुझे ये बताइए, मैं एक अपना व्यू, जो अपने दिल की बातें कहना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा घमंडी औरत कौन होगी? आप मुझे बताइए। पीएम के सर पे लात रखते हुए उन्होंने वीडियोस वायरल किए हैं, स्नैप्स वायरल किए हैं, स्क्रू ढीला हो गया, पीएम को गाली दे दी, साला वाला बोल दिया, और फिर भी बंगाल के लोगों ने उसी को वोट दिया। आज 2019 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट को 2 साल हो गए। पिछले 6-7 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। मोदी का ऐसा
बयान दिखा दीजिए मुझे आप, जहाँ मोदी ने कोई ऐसा बयान दिया होगी जो कि एक आपको लगे कि जो एटीट्यूड से प्रेरित है, एटीट्यूड लग रहा है उस बयान में। क्या बोलती है ममता बनर्जी, आप उसकी वीडियो चेक कीजिए। उसने बोला चुनाव ख़त्म हो जाने दीजिए, मैं देख लूँगी एक एक को। चुनाव के बीच में बोला है, और फिर भी वहाँ के लोगों ने भी उसको वोट दिया। उसने कहा मैं अभी चुप हूँ, मैं एक एक को देख लूँगी, फिर भी वहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया। क्यों लोग, वहाँ के लोग अगर वो डर के बारे में वोट ही देते, कोई एक सभ्य समाज या फिर सभ्य लोग ये बर्दाश्त नहीं करते कि एक चीफ मिनिस्टर धमकियाँ दे, धमकी दे के वोट ले, लेकिन फिर उनको जीता, फिर भी वो जीते। तो इसके पीछे रीज़न है कि वो डर गए। डर कौन गए? जो बीजेपी के वोटर्स थे, या फिर जो लेफ्ट के वोटर्स बीजेपी में आ रहे थे। ममता बनर्जी को 50% से वोट ज़्यादा नहीं मिला है, 47-48 गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया है। जो 52% लोग थे वो उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं कर पाए? रखा जाएगा। और आगे भी आप देखना, बंगाल से न्यूज़ आ रही है, रीजन तो मैंने आपको सारे बता दिए अभी, लेकिन आगे क्या? अब तो हार गई जी बंगाल, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, आज हारे कल जीत जाएंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप लोग, आगे क्या करोगे? या फिर आप लोगों को आगे भी ऐसा ही करना है? $75 आपके MLAs कम से कम आए हैं बंगाल में, जो कि एक अच्छा खासा काउंट है। सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, ये मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, TMC के जीतने के बाद, और आगे के लिए बोल रहा हूँ। एक दुकानदार हांगकांग नाम से दुकान थी सिलीगुड़ी में, उस दुकान को दिन दहाड़े लूट लिया गया। उस दुकान पे गए TMC के गुंडे, वो कौन लोग हैं आप उनकी वेशभूषा देख लीजिए, कितने लोग से आप देख लीजिए, वीडियोज़ आ रही है, वायरल हो रही हैं। तो जो बीजेपी के मीडिया सेल है वो केवल शेयर कर रही वीडियो उनकी। अब आप एक्शन अब ये बताओ कि आप लोगों ने उस बंदे की हेल्प क्या करी? आप केवल शेयर कर रहे हो कि भाई TMC गुंडे हमला कर रहे हैं। आप 75 MLAs आपके वहाँ पे, क्यों नहीं आप उनको अपोज करते? क्यों आप उनकी हेल्प नहीं करते? उस बंदे से बात करो, उसके घर जाओ। आपके पास सेंटर फोर्सेस है, आपके पास मीडिया है, मीडिया को लेके जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कुछ हेल्प तो करो उनकी। तभी तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ जी हमने बीजेपी को वोट दिया तो हमारे साथ तो है बीजेपी, वरना वो भी कल डर के हमारे TMC के पास चले जाएगा। TMC का एक वहाँ पे रूल है, जो TMC को वोट देगा या फिर TMC के साथ है, वो या तो बंगाल में रहेगा या बंगाल से बाहर जाएगा, फिर सीधा, या फिर जो आपका वोट शेयर है उसको बचा के रखना है। तो आपको लोगों को हेल्प करनी, केवल वोट तक ही सीमित नहीं रखना है उनको। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, सावधानी बरतें। धन्यवाद।